हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं। आज हम जो क्वेश्चन आपके लिए अब लेकर आए हैं वो उसमें को जर्नल एंट्री तो करना ही है, साथ में उस कंपनी की बैलेंस शीट भी बनाना है और बैलेंस शीट में ऋण पत्रों को किस तरीके से दिखाया जाता है ये हमें बताना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वंडर सीमेंट लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 1010% ऋण पत्रों को 5% कटौती पर निर्गमित किया, जिन पर 40 रुपये आवेदन और शेष आवंटन पर देय थे। जनता ने 900 ऋण पत्रों के लिए आवेदन दिए और ये सब स्वीकार कर लिए गए। 1000 ऋण पत्रों का निर्गमन किया था, लेकिन आवेदन सिर्फ 900 के आए हैं। 3000 रुपये ऋण पत्रों के निर्गमन पर खर्च हुए। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए और ये मदें प्रथम वर्ष के अंत में कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में दर्शाइए। तो पहले हम जनरल एंट्री करेंगे और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हमको ये सारी अमाउंट उसमें दिखाना है। सबसे पहले हम जनरल एंट्री बना लेते हैं। जनरल एंट्री के लिए कॉलम हमने बनाए हैं। तो फर्स्ट एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी एप्लीकेशन की। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 900 ऋण पत्रों के आवेदन आए थे और एक ऋण पत्र पे कंपनी ने 40 रुपये मांगे हैं। तो 900 × 40 टोटल 36,000 रुपये कंपनी को रिसीव्ड होंगे। यहाँ हम लिख देंगे 36,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है कंपनी इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट सेम 36,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। अब इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री कर लेते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री में डिस्काउंट भी है। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। 54,054 रुपये और 4500 रुपये और टोटल 49,500 रुपये को डिस्काउंट में टोटल 54,000 रुपये। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड डिस्काउंट अलाउड। फोर्थ नंबर की जो एंट्री होगी वो अलॉटमेंट की मनी रिसीव्ड होने की होगी। तो जब अलॉटमेंट की मनी रिसीव्ड होगी तो डिस्काउंट की अमाउंट को उसमें से हटा दिया जाएगा, उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो अब हम बैंक को डेबिट कर देंगे क्योंकि अमाउंट रिसीव्ड हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%
डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका अमाउंट 49,500, 49,500. Narration being allotment money received. ये अलॉटमेंट की एंट्री होगी। अब जो कंपनी ने ऋण पत्रों के निर्गमन पर खर्च किए हैं उसकी एंट्री बन जाएगी 5th नंबर की, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जो अमाउंट है कंपनी ने दी 3,000 रुपए की। नरेशन बीइंग expenses paid on debenture। अब 6 नंबर पे ये जो अमाउंट है एक्सपेंसेस का, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो उसमें से हम इसको कवर कर लेते। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू expenses on issue of debenture account 3,000। narration being expenses transfer। एक्सपेंसेस को P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। तो ये हो गई हमारी ट्रांसफर की एंट्री। अब हमको कंपनी की बैलेंस शीट बनाना है और फिर बैलेंस शीट में हमको ये सारी चीज़ें दिखाना है। तो उसके लिए हमने कंपनी की बैलेंस शीट बना ली है। ये देखिए आप कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे पहले ये कॉलम्स हमने बना लिए हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और ऊपर हेडिंग लिख दिया है बैलेंस शीट ऑफ वंडर सीमेंट लिमिटेड। सबसे पहले नंबर 1 इसमें हम डाल देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये इक्विटी एंड लायबिलिटी हमने लिख दिया। इक्विटी एंड लायबिलिटी में अब हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें आ जाएंगे 910% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब 100 रुपीज़ का एक, तो टोटल हो गए ये 90,000। अब हम लिखेंगे इसमें सेकेंड असेट्स।
असेट्स में हम ले लेंगे अदर नॉन करंट असेट्स, इसमें हो जाएगा अनमोटराइज्ड एक्सपेंसेस, और फिर आ जाएगी करंट असेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें आ जाएगा कैश एट बैंक 82,500। और इसके लिए नोट्स बना लेंगे अब हम अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। नोट नंबर 1, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, इसमें लिखेंगे हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये हमने 4500 रुपये दिया था, एक तो ये ले लेंगे हम। उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, $3,000। तो इस तरह से टोटल अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए इनके 7,500। अब इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ लिख देंगे नोट नंबर 1 और अमाउंट हो जाएगी 7,500। और इस तरह से टोटल असेट्स की हो जाएगी 90,000 और यहाँ पर भी टोटल हो जाएगी 90,000। तो ये थी कंपनी की बैलेंस शीट। जब भी आपसे पूछा जाए कि कंपनी की बैलेंस शीट आपको बनाना है और बैलेंस शीट में इस तरह से आपको डिबेंचर की राशि और डिस्काउंट और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस सब दिखाना है, तो आपको ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना रहेगा। थैंक यू।